आज हम पढ़ेंगे ग्लिसरॉल बनाने की दूसरी मेथड कि मीठे जल से ग्लिसरॉल को प्राप्त करना है। इसमें वही मेथड है जो आपने ऑयल और फैट को लीजिए जो कि ट्राई एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल होते हैं या ग्लिसराइड्स होते हैं। ऑयल और फैट को जब तनु H2SO4 की उपस्थिति में हाई टेम्परेचर स्टीम के साथ जल अपघटन किया जाता है। हाई टेम्परेचर स्टीम या उच्च ताप की भाप के साथ जब तनु H2SO4 की उपस्थिति में ग्लिसराइड का जब जल अपघटन किया जाता है तो ग्लिसरॉल और ये फैटी एसिड प्राप्त होते हैं। जो फैटी एसिड हैं उनको हम छान के अलग निकाल देते हैं। जो बचा हुआ सॉल्यूशन है वो मीठा होता है टेस्ट में, उसको मदर लिकर भी बोला जाता है और इसीलिए इसको मीठा जल भी आप कह सकते हो। ठीक है, इस मीठे जल को लेके इसमें हम थोड़ा सोडियम कार्बोनेट मिला देंगे तो सोडियम कार्बोनेट मिलाने पर जो भी एसिडिक इम्प्योरिटीज़ हैं वो उदासीन हो जाएंगी। फिर इसका भाप के द्वारा आसवन किया जाता है। भाप के द्वारा आसवन करवाने के बाद फिर जितना भी इसमें सोडियम सॉल्ट है वो बैठ जाएंगे और उसके बाद इसका कम ताप पे या निर्वात पे कम दाब के ऊपर फिर इसका आसवन करके और ये हम ग्लिसरॉल प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी एक मेथड है शक्कर के किण्वन से। अब आपको पता है कि शुगर फैक्ट्री में जहाँ गन्ने से शक्कर बनाई जाती है उन फैक्ट्रीज़ में जो वेस्ट मटेरियल बाहर बह के जाता है वो एक तरह से शक्कर का ही पानी होता है, उसको बोला जाता है मोलेसिस। वो मोलेसिस जो है जो कि शुगर फैक्ट्री का वेस्ट है, उस मोलेसिस को आप लेते हो, उसमें क्या होता है एक तरह से शक्कर ही उसमें रहती है। उस शक्कर के सॉल्यूशन को ही मोलेसिस कहा जाता है जो कि गन्ने फैक्ट्री का वेस्ट होता है। ठीक है, जब आप उसमें शुगर है तो शुगर का फॉर्मूला है C12H22O11, जिसको बोलेंगे हम सुक्रोज। सुक्रोज में जब ईस्ट मिलाई जाती है तो हमारा बनता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज C6H12O6, है ना। ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में जब ईस्ट मिलाई जाती है तो फिर हमको मिलता है अल्कोहल और हमारे पास ग्लिसरॉल आपका बन रहा है, एल्डिहाइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। अब अगर आप इसमें ग्लूकोज से ईस्ट मिला के ग्लिसरॉल बनाते हो तो उसमें ग्लिसरॉल जो बनता है वो कितना बनता है, 2 या 3% ही बन पाता है। पर अगर इसी सॉल्यूशन में ईस्ट के साथ साथ अगर हम सोडियम सल्फाइड भी मिला दें ग्लूकोज के सॉल्यूशन में तो हमारे ग्लिसरॉल को मिलने का परसेंटेज जो है वो 20 से 25% तक हो जाता है। बाद में वही आसवन के द्वारा हम प्योर, ये जैसे ग्लिसरॉल है और ये अल्डिहाइड दोनों है, यहाँ पर दोनों लिक्विड हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसका प्रभाजी आसवन करेंगे। आपने पढ़ा है प्रभाजी आसवन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब किया जाता है लिक्विड के मिक्सचर का किया जाता है। लिक्विड के दो तीन तरह के लिक्विड्स अगर अलग मिले हुए हों तो उनको प्रभाजी आसवन से अलग किया जाता है और उसके लिए ज़रूरी होती है पहली कंडीशन कि प्रभाजी आसवन के लिए लिक्विड्स जितने भी हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट में 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा का डिफरेंस होना चाहिए। मिनिमम 30 और 30 से ज़्यादा का डिफरेंस अगर है उनके बॉइलिंग पॉइंट में तो उनको हम प्रभाजी आसवन से सेपरेट कर सकते हैं। अभी तक हम जितनी मेथड्स पढ़ रहे थे वो नेचुरल प्रोडक्ट से ग्लिसरॉल बना रहे थे, ऑयल और फैट से बना रहे थे, शुगर सॉल्यूशन से बना रहे थे। पर अब हम बनाएंगे सिंथेटिकली क्योंकि इतनी मात्रा में ग्लिसरॉल हमको मिल नहीं पाता है तो हमको बनाना भी पड़ता है सिंथेटिकली। और ये हम बनाएंगे प्रोपीन से। प्रोपीन जो कि पेट्रोलियम से हमको प्राप्त होती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ये। अब आप प्रोपीन लेंगे, प्रोपीन की जब आप क्लोरीन से 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन करेंगे तो अलाइल क्लोराइड बनेगा। ये अलाइल क्लोराइड जो आपने लिया हुआ है अगर आप इसकी NaOH के साथ या सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं, आप यहाँ टेम्परेचर याद करने की बजाय हाई टेम्परेचर प्रेशर भी लिख सकते हैं। हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पर रिएक्शन करने पर अलाइल अल्कोहल मिलता है। अलाइल अल्कोहल की हाइपोक्लोरस एसिड के साथ रिएक्शन करने पर ग्लिसरॉल मिलता है। ग्लिसरॉल बीटा मोनोक्लोरोहाइड्रिन बनता है और ये ग्लिसरॉल बीटा मोनोक्लोरोहाइड्रिन जो बना है उसमें देखिए क्लोरीन जो है वो उस कार्बन पर आके जुड़ी है। क्लोरीन जो कि नेगेटिव पार्ट है, न्यूक्लियोफाइल है, वो उस कार्बन पे जुड़ा है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम है और इसलिए ये जो एडिशन है यहाँ पर हाइपोक्लोरस एसिड का वो मार्कोनिक रूल के हिसाब से होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो आपका ग्लिसरॉल बीटा मोनोक्लोरोहाइड्रिन ये जो बना है इसकी हम क्या करेंगे NaOH के साथ जब इसको गर्म किया जाता है तो ग्लिसरॉल बन जाता है। दूसरी एक और मेथड है जो कि प्रोपीन से ही बनाई जा सकती है। प्रोपीन को आप लीजिए एयर के प्रेजेंस में, इसको क्यूप्रस ऑक्साइड पे आपने 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब आप इसको गर्म करते हो तो ये मिथाइल ग्रुप जो है इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और ऑक्सीडेशन होने पर एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हुआ कंपाउंड बना आपका एक्रोलिन। और इस एक्रोलिन की जब आप H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के विलयन के साथ जब आप इसकी रिएक्शन करते हो हाइड्रोक्सिलीकरण होता है तो दोनों जगह पे डबल बॉन्ड जहाँ है वहाँ पे 2 OH ग्रुप लग जाते हैं और आपके पास ये क्या बन जाता है,
ये आपके पास आप बना सकते हो। इसका IUPAC नेम प्रोपेनल है। प्रोपेनल में 2,3 डाईहाइड्रोक्सी प्रोपेनल आप इसको बोल सकते हो। और उसके बाद इसका आप अपचयन करने पर ये आपको ग्लिसरॉल बनाकर दे सकता है। थैंक यू।